बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम यानी हर दौर की कहानियाँ। इस यूनिट में हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड कर रहे हैं जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, इंजॉय करेंगे और इनमें दिए हुए मॉरल्स को समझेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट के इंट्रो पेज के बारे में रीड किया। सेकेंड वीडियो में हमने इस यूनिट का लिसनिंग पोर्शन कवर किया। थर्ड वीडियो में हमने रीडिंग के पोर्शन में टेक्स्ट 2A को रीड किया। फोर्थ वीडियो में हमने वोकैबुलरी का पोर्शन रीड किया। फिफ्थ वीडियो में हमने यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को रीड किया। सिक्स्थ वीडियो में हमने राइटिंग के पोर्शन को कवर किया। अब आज की वीडियो में हम इस यूनिट स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम का सेकेंड रीडिंग पोर्शन रीड करेंगे, यानी आज के वीडियो में हम टेक्स्ट 2B को रीड करेंगे। पेज नंबर 35 पर हमने टेक्स्ट 2A रीड किया था, जिसमें हमने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड की थी, द क्लेवर क्रो। अब हम रीड करेंगे टेक्स्ट 2B, यानी ये यूनिट नंबर 2 का B पोर्शन है। यहाँ पर भी हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आइए स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है हमारे पास आइलैंड एडवेंचर, यानी जजीरे की मुहिमजोई। आइलैंड एडवेंचर, इस आइलैंड में ये जो लेटर S है ये हमारे पास साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स कौन से लेटर्स होते हैं? ऐसे लेटर्स जो किसी वर्ड में मौजूद तो होते हैं, यानी उसके स्पेलिंग में लिखे जाते हैं, लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे आइलैंड में है लेटर S। अब सबसे पहले समझते हैं कि आइलैंड या जजीरा किसे कहते हैं। आइलैंड या जजीरा खुश्की का वो टुकड़ा होता है जिसके चारों गिर्द पानी मौजूद हो। यानी इस स्टोरी में हम एक आइलैंड के बारे में रीड कर रहे हैं। तो आइलैंड क्या है? आइलैंड एक खुश्की का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी मौजूद हो। तो आइए स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीडिंग, पढ़ाई। इसमें है हमारे पास टेक्स्ट 2B। यहां पर आपको कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। ये प्री रीडिंग क्वेश्चंस बेसिकली बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को मालूम करने के लिए किए जाते हैं या फिर बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर बीन टू एन आइलैंड? कि क्या आप कभी किसी जजीरे पर गए हैं? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आइलैंड हमारे पास खुश्की का वो टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी मौजूद हो। तो क्या आप किसी आइलैंड पर गए हैं? क्वेश्चन नंबर 2, डिड यू एवर एक्सपीरियंस्ड गेटिंग लॉस्ट समवेयर? कि क्या आपका कभी तजुर्बा हुआ है गेटिंग लॉस्ट समवेयर, कहीं गुम जाने का, यानी कि क्या आपने कभी गुम हो जाने का तजुर्बा किया है? लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू फाइंड योर वे बैक? फिर आपने वापस अपना रास्ता कैसे ढूंढा, यानी जब आप लॉस्ट हो गए, जब आप गुम हो गए, तो फिर आप वापस अपने घर पर कैसे आए हैं। ये हमने क्वेश्चंस रीड किए हैं। अब 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट हैव यू एवर बीन टू एन आइलैंड? तो नहीं, मैं कभी आइलैंड पर नहीं गई। तो अगर आप में से कोई आइलैंड पर गया है तो वो यहाँ पर यस मेंशन कर सकता है, वरना आप नो मेंशन करें। नो, आई हैव नेवर been to an island, कि मैं कभी किसी जजीरे पर नहीं गई। सेकेंड क्वेश्चन, डिड यू एवर एक्सपीरियंस गेटिंग लॉस्ट समवेयर? कि क्या आपने कभी कहीं गुम हो जाने का तजुर्बा किया है? तो इसमें भी मेरा आंसर नो है, क्योंकि मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। तो यहाँ पर आप आंसर मेंशन कर सकते हैं दैट नो, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड गेटिंग लॉस्ट एनीवेयर। यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप खुद इसको लिख लें। यहाँ पर आप नो लिखें और फिर आगे आंसर को मेंशन कर दें। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू फाइंड योर वे बैक? कि फिर जब आप गुम हो गए तो आपने वापस अपना रास्ता कैसे ढूंढा? तो इसका आंसर मैं लिखूंगी दैट आई नेवर
गॉट लॉस्ट, कि मैं कभी गुम नहीं हुई, सो आई नेवर हैड टू फाइंड माई वे बैक, कि मैं कभी गुम नहीं हुई इसलिए मुझे कभी वापसी का रास्ता तलाश नहीं करना पड़ा। यानी ये क्वेश्चन उनके लिए है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, तो वो फिर आगे अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे। मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मैंने नो मेंशन किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। आपको प्री रीडिंग क्वेश्चन से क्या आइडिया हुआ है? देखिए, इन प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करके एक तो आपको ये आइडिया होगा कि ये जो स्टोरी है ये एक आइलैंड के बारे में है। दूसरा, यहाँ पर गेटिंग लॉस्ट यानी गुम हो जाने की बात की जा रही है। तो अब स्टोरी को रीड करेंगे और देखेंगे कि स्टोरी में हमारे लिए क्या मौजूद है। तो आइए स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट अबाउट अ स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स, कि आइए एक ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं जिनमें दोस्त मौजूद हैं, हु गॉट लॉस्ट इन एन आइलैंड, जो कि एक जजीरे पर गुम हो गए थे। कि आइए एक ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं जिसमें दोस्त एक जजीरे पर गुम हो गए हैं। लॉस्ट, गुम हो जाना। रीड द कॉमिक स्ट्रिप, इस कॉमिक स्ट्रिप को पढ़िए बिलो जो आपको नीचे दी गई है, एंड फाइंड आउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी के मॉरल यानी इसके अखलाकी सबक को तलाश करें। अब यहाँ पर आपको कॉमिक स्ट्रिप के जरिए एक स्टोरी दी गई है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉमिक स्ट्रिप क्या है। कॉमिक स्ट्रिप एक ऐसी छोटी सी कहानी होती है जो पिक्चर्स और डायलॉग्स के जरिए सुनाई जाती है। आगे कुछ पेजेस तक अब आप देखेंगे कि आपको ये कॉमिक स्ट्रिप दी गई है, इसमें आपको पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर्स में कुछ डायलॉग्स मेंशन हैं। आप देखेंगे कि ये जो कॉमिक स्ट्रिप होती है इसमें बॉक्सेस मौजूद होते हैं और हर एक बॉक्स जो है वो स्टोरी का एक पार्ट दिखा रहा होता है। लेकिन आपने स्टोरी की जो बॉक्सेस हैं यानी जो पार्ट्स हैं इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, यानी तरतीब से पढ़ना है, आगे पीछे करके इसको नहीं पढ़ना। तो अब स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। हमजा, ये हमारे पास इसमें अब फर्स्ट करेक्टर आ गया है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू गो फिशिंग, कि वो माहीगीरी के लिए जाएं यानी मछलियां पकड़ने के लिए जाए, ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों में। कि हमजा और उसके दोस्तों ने छुट्टियों में मछली पकड़ने का फैसला किया। लिटिल डिड दे नो, कि उन्हें क्या ही पता था, दैट दे वर इन फॉर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, कि उन्हें क्या पता था कि उनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड यानी गैर मुतवक्को, सरप्राइजेस यानी हैरतें, यानी कोई ऐसी चीज जो कि आपको हैरत में डाल दे। कि उन्हें क्या ही पता था कि उनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आगे आने वाले हैं। यहाँ पर आपको इंट्रो दे दिया गया है। अब यहाँ से कॉमिक स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है और आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट उसामा, सेकंड इस्माइल, थर्ड हमजा। अब इनमें आप फर्क कैसे कर सकते हैं, इनके शर्ट की कलर को आप देखें और पूरी स्टोरी में आपने इनको फॉलो करना है। उसामा, इस्माइल एंड हमजा। फर्स्ट पिक्चर में आपको सिर्फ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सेकेंड पिक्चर, हैव यू सीन माई मैप, कि क्या आपने मेरा मैप देखा है। मैप यानी नक्शा। आई केप्ट इट इनसाइड माई बैग, कि मैंने उसको अपने बैग में रखा था, बट नाउ इट्स गॉन, लेकिन अब वो गुम चुका है। ये जो रेड शर्ट वाला है ये है हमारे पास हमजा। अब ये डायलॉग हमजा का है जो कह रहा है दैट हैव यू सीन माई मैप, कि क्या आपने मेरा नक्शा देखा है। आई केप्ट इट इनसाइड माई बैग बट नाउ इट्स गॉन, कि मैंने उस नक्शे को, उस मैप को अपने बैग में रखा था लेकिन अब वो गुम हो चुका है। तो इस्माइल ने उनको जवाब दिया दैट नो आई हैवंट सीन इट, कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा। और उसामा आप देख सकते हैं कि वो खामोश खड़े हैं। ये हमने सेकंड पिक्चर के बारे में रीड किया। अब थर्ड पिक्चर। अब यहां पर ग्रीन शर्ट यानी इस्माइल कह रहे हैं आई थिंक, कि मेरा ख्याल है वी शुड नॉट वरी मच, कि मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेट्स गो अहेड, आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड फाइंड द प्लेस ऑन अवर ओन, कि आइए खुद आगे बढ़ते हैं और जगहों को तलाश करते हैं। उसामा यहाँ पर भी खामोश खड़े हैं। हमजा कहते हैं बट आई हर्ड,
लेकिन मैंने सुना है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डेंजरस एनिमल्स, कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर मौजूद हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में। फॉरेस्ट जंगल, डेंजरस खतरनाक। What if we encounter them in our way, कि अगर वो रास्ते में हमें मिल गए तो फिर हम क्या करेंगे। एनकाउंटर कहते हैं सामना होना, कि अगर वो रास्ते में हमारे सामने आ गए तो फिर हम क्या करेंगे। वी डोंट हैव टूल्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स, कि हमारे पास कोई औजार मौजूद नहीं है अपनी हिफाजत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब स्टोरी क्या चल रही है कि एक मैप है जो कि हमजा ने अपने बैग में रखा था और वो मैप गुम हो चुका है। अब इस्माइल कह रहे हैं कि हमें मैप के बगैर ही आगे बढ़ना चाहिए, जबकि हमजा कह रहे हैं कि जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर मौजूद हैं, हम मैप के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अब फोर्थ पिक्चर के बारे में रीड करते हैं। अब फोर्थ पिक्चर से पहले आपको थोड़ा इंट्रो पार्ट दिया गया है, इसको रीड करते हैं। मीनवाइल, इसी दौरान हमजा एंड इस्माइल स्टार्टेड वॉकिंग इनसाइड द आइलैंड, कि हमजा और इस्माइल जो हैं वो जजीरे के अंदर चलना शुरू हो गए। वाइल, जबकि उसामा स्टार्टेड सर्चिंग, वो ढूंढने लगा, यानी तलाश करने लगा, फॉर समथिंग, किसी चीज को, डेस्परेटली, बेताबी से या बेचैनी से। इनसाइड हिज बैग, अपने बैग के अंदर। अब यहाँ पर हमने क्या रीड किया कि इसी दौरान हमजा और इस्माइल जजीरे के अंदर चलना शुरू हो गए, जबकि उसामा अपने बैग के अंदर बेचैनी से किसी चीज को तलाश करने लग गया। अब यहाँ पर इसको रीड करते हैं। अब ये हमारे पास उसामा का फर्स्ट डायलॉग आया है। वेयर इज इट, ये कहाँ पर है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, पुटिंग के मैंने रखा, इट, इसको, हेयर, यहीं पर, कि मुझे याद है कि मैंने इसको यहीं पर रखा था। आई डिडेंट नो, मुझे मालूम नहीं था, दैट द मैप वॉज सो इम्पॉर्टेंट, के नक्शा, मैप इतना अहम है। आई शुड नॉट हैव स्टोलन इट फ्रॉम हिम, कि मुझे इस मैप को, इस नक्शे को उससे चुराना नहीं चाहिए था। स्टोलन, चुराना। अब यहाँ पर उसामा कन्फेस कर रहे हैं कि मैप उसने चोरी किया था हमजा से। यहाँ पर इन्होंने कहा कि वो मैप कहाँ है, मुझे याद है कि मैंने उसे यहीं रखा था, मुझे नहीं पता था कि जो मैप यानी नक्शा है वो इतना अहम है, मुझे वो इससे चोरी नहीं करना चाहिए था। इसी दौरान जो हमजा और इस्माइल हैं, आप देख सकते हैं कि वो रुक गए हैं और वो उसामा को देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हैं, यानी वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसामा क्या कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42 की तरफ। 4 पिक्चर्स हम रीड कर चुके हैं, अब 5th पिक्चर के बारे में रीड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉमिक स्ट्रिप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। कॉमिक स्ट्रिप ऐसी ही स्टोरी को कहते हैं जिसमें पिक्चर्स दी गई होती हैं और साथ में डायलॉग्स होते हैं और इसी के जरिए आप उस स्टोरी को रीड करते हैं। अब ये हमारे पास 5th पिक्चर है। इससे पहले आपको थोड़ा इंट्रो पोर्शन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। A few hours later, कि चंद ही घंटों बाद, the 3 boys were inside the thick forest, कि कुछ ही घंटों के बाद तीनों लड़के घने जंगल के अंदर थे। thick, घना। They could hear the different sounds of ferocious animals, कि वो जंगली और दरिंदा जानवरों की मुख्तलिफ आवाजें सुन सकते थे। ferocious कहते हैं दरिंदा या जंगली जानवर। अब यहाँ पर हमने रीड किया कि तीनों लड़के जो हैं वो अपना रास्ता खो चुके हैं मैप की गैर मौजूदगी की वजह से, यानी नक्शा ना होने की वजह से। पिक्चर को रीड करते हैं। Probably it's a lion, कि शायद ये शेर है। अब वो डिफरेंट फेरोशियस एनिमल्स की साउंड सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अब ये रेड शर्ट वाला है तो ये हमजा है। हमजा कह रहे हैं दैट probably it's a lion, कि शायद ये तो शेर है। ओ नो, ओ नहीं, आई थिंक इट्स कमिंग फॉर अस, कि ओह नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारी तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्माइल खामोश हैं और उसामा कह रहे हैं दैट डिड यू हियर दैट, कि क्या तुमने ये सुना। आई थिंक इट्स अ टाइगर, कि मुझे लगता है ये चीता है। अब नेक्स्ट पिक्चर, 6th पिक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीनों बच्चे हैं वो भाग रहे हैं। उसामा कह रहे हैं वेट फॉर मी, कि मेरे लिए इंतजार करो। हेल्प हेल्प, कि मदद करो मदद करो। यहाँ पर हमजा हैं जो कह रहे हैं लेट्स रन, कि आओ भागो। आई कैन हियर देम क्लोज बाय, कि मैं उनको करीब से सुन सकता हूँ, यानी
अब हमजा जो है वो फील कर रहे हैं कि जो भी जानवर है वो अब काफी नजदीक आ चुका है। और इस्माइल कह रहे हैं दैट रन एज फास्ट एज यू कैन। इस्माइल कह रहे हैं कि जितना तेज आप दौड़ सकते हैं उतना तेज दौड़े, जबकि इस्माइल पीछे रह गया है तो वो उनको मदद के लिए बुला रहे हैं। अब साथ में आपने पिक्चर्स को भी देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थिक फॉरेस्ट, और यहाँ पर ये आउल है, उल्लू। और लास्ट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आउल की पिक्चर आपको दी गई है और साथ में एक डायलॉग भी मेंशन है, आई कैन हियर द साउंड ऑफ वुल्व्स, कि मुझे भेड़ियों की आवाज आ रही है, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों की। अब ये अच्छा, ये इस्माइल का डायलॉग है, ये हमसे स्किप हो गया था। तो इस्माइल ये कह रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल के अंदर मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43 की तरफ, 7th पिक्चर की तरफ। लकीली, खुशकिस्मती से, अ मैन केम बाय, एक आदमी वहां से गुजरा, एंड स्पॉटेड, और उसने देखा, द 3 बॉयज, तीनों लड़कों को, रनिंग, जो कि भाग रहे थे, इन फियर, डर से, बीइंग चेस्ड, के कोई पीछा कर रहा है, बाय सम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। कि खुशकिस्मती से एक आदमी वहां से गुजरा और तीनों लड़कों को डर के मारे दौड़ते हुए देखा, जो कि जंगली जानवर क्योंकि उनके पीछे थे तो वो डर के मारे दौड़ रहे थे। जस्ट इन टाइम, उसी वक्त, द मैन शूट, आदमी ने गोली चलाई, इन द एयर, हवा में, एंड द एनिमल्स रन अवे, और जो भी जानवर उनका पीछा कर रहे थे वो डर के मारे भाग गए। चेस्ट कहते हैं पीछा करना, तो जो भी जानवर उनको चेस कर रहे थे यानी उनका पीछा कर रहे थे वो उस गोली की आवाज सुनकर डर के मारे भाग गए। अब इस करेक्टर को हम सोल्जर का नेम दे देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनकी जो अपीयरेंस है वो एक सोल्जर की तरह दिख रही है। अब तीनों लड़के आप देख सकते हैं ये सामने खड़े हुए हैं। ग्रीन शर्ट वाला जो है ये इस्माइल है, रेड शर्ट वाला हमजा, और व्हाइट शर्ट वाला उसामा। अब जो सोल्जर है उनका डायलॉग है, What are you doing here? क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? This is very dangerous place, कि ये बहुत खतरनाक जगह है, to be in, क्या आप इसके अंदर आए हैं, यानी आप जिस जगह पर आ चुके हैं ये बहुत खतरनाक जगह है। All the wild animals, तमाम जंगली जानवर, are hiding inside the forest, कि वो इसी जंगल के अंदर छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर इस आदमी ने उनको बताया कि आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक जगह है, सारे जंगली जानवर जंगल में छुपे हुए हैं। अब इस्माइल ने कहा हु, यानी उसको कोई खबर नहीं है, उसको मालूम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। हमजा कह रहे हैं थैंक यू फॉर सेविंग अस, कि हमें बचाने का शुक्रिया, और उसामा भी कुछ नहीं कह रहे, वो भी खामोश हैं। अब 8 पिक्चर की तरफ चलते हैं। हमजा टोल्ड द मैन, हमजा ने उस शख्स को बताया, अबाउट देयर जर्नी, उनके सफर के बारे में, एंड थैंक्ड, और उसका शुक्रिया अदा किया, फॉर सेविंग देम, कि उसने उनको बचाया। यानी हमजा ने उस शख्स को अपने सफर के बारे में बताया और फिर उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। अब डायलॉग्स रीड करते हैं। सोल्जर कह रहे हैं दैट डोंट यू हैव अ मैप, कि क्या तुम्हारे पास नक्शा नहीं है, और एनी डायरेक्शन टू फॉलो, या कोई रास्ता जिस पर आप अमल कर सकते हो। यानी यहाँ पर भी मैप ही की बात की जा रही है, नक्शे की। वो अब सोल्जर जो हैं वो उनसे नक्शे के बारे में पूछ रहे हैं। अब इस्माइल कह रहे हैं यस वी हैड इट, कि जी हाँ हमारे पास मैप मौजूद था, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, इट गॉट लॉस्ट टू, वो भी गुम हो गया। अब हमजा कह रहे हैं वी गॉट लॉस्ट, हम गुम हो चुके हैं, एंड एंडेड अप हेयर, और यहाँ पहुंच गए, यानी हम रास्ता भटक कर यहाँ पर पहुंच गए हैं। जबकि उसामा जो है वो फिर से खामोश हैं, उनका कोई डायलॉग नहीं है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45 की तरफ, और पिक्चर नंबर 9 को रीड करेंगे। इस्माइल नोटिस्ड उसामा's रिएक्शन एंड आस्क्ड व्हाट्स हैपनिंग टू हिम। अब इस्माइल जो हैं उन्होंने नोटिस किया, यानी उन्होंने गौर किया उसामा के रिएक्शन यानी उसके रद्द अमल पर, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, व्हाट्स हैपनिंग टू हिम, कि उसको क्या हो रहा है। अब सोल्जर खामोशी से खड़ा हुआ है, जबकि हमजा, अब यहाँ पर इन्होंने नेम्स में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। अब ये उसामा नहीं है बल्कि ये हमजा है।
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड शर्ट वाला है वो उसामा से क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट्स रॉन्ग उसामा, कि क्या हुआ उसामा, आर यू हर्ट, कि क्या तुम्हें चोट लगी है। अब उसामा का डायलॉग रीड करते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई टुक द मैप फ्रॉम योर बैग, कि मैंने तुम्हारे बैग से नक्शा लिया था। आई डिडंट मीन टू स्टील इट, कि मेरा उसको चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। अब इसके आंसर पर इस्माइल कह रहे हैं व्हाट, क्या, यू हैव स्टोलन माई मैप, कि तुमने मेरा नक्शा चुराया है। हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस, कि मैं वादा करता हूँ। आई विल नॉट डू इट अगेन, कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये डायलॉग है उसामा का। अब हमजा और इस्माइल क्या कह रहे हैं। इस्माइल कह रहे हैं आई कांट बिलीव दैट यू हैव स्टोलन इट, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इसको चुराया है। एंड नाउ यू हैव लॉस्ट इट टू, और अब तुमने उसको गुमा भी दिया है। यानी एक तो इसको स्टोल किया है यानी चोरी किया है, और फिर उसको गुमा भी दिया है। हमजा कह रहे हैं गर्ल व्हाई डिड यू डू दैट, कि तुमने ऐसा क्यों किया। यू ऑलमोस्ट गॉट अस किल्ड, कि तुम्हारी वजह से हम तकरीबन मरने वाले थे। यानी जो जंगली जानवर इनका पीछा कर रहे थे उस वजह से इनकी मौत भी हो सकती थी। तो यहाँ पर हमने 10th पिक्चर के बारे में रीड किया, जहां पर उसामा ने कन्फेस किया है कि उन्होंने जो मैप है वो चुराया था। लेकिन अब जो दोनों दोस्त है वो गुस्सा है उससे कि एक तो तुमने चुराया फिर गुमा भी दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 46 की तरफ। और जो लास्ट 2 पिक्चर्स हैं उनमें आपने देखा कि जो सोल्जर है उनका कोई डायलॉग नहीं है, वो खामोशी से ये सब कुछ देख रहे हैं। अब 11th पिक्चर है द मैन एक्सप्लेन्ड, जो आदमी है जो सोल्जर है उसने एक्सप्लेन की यानी उसने वजाहत की द इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ एक्सेप्टिंग, कबूल करना, वंस मिस्टेक, अपनी गलती। अब यहाँ पर जो सोल्जर है उसने गलती मानने की अहमियत को एक्सप्लेन किया। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, उसने जोर दिया द इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ फॉरगिवनेस, माफी। अब यहाँ पर 2 बातें हमने रीड की है। एक तो उस आदमी ने ये एक्सप्लेन किया कि जब कोई अपनी गलती माफ करता है तो उसकी क्या अहमियत है, और दूसरा उसने माफ करने की अहमियत को जाहिर किया। यहाँ पर सबसे पहले सोल्जर का डायलॉग रीड करते हैं। लिसन बॉयज, सुनो बच्चों, लेट्स नॉट स्टार्ट अ फाइट, कि आइए लड़ाई नहीं करते। लेट्स फॉरगिव द मिस्टेक ऑफ अदर्स, और दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं। उसामा शुड कीप हिज प्रॉमिस, उसामा को अपना वादा पूरा करना चाहिए। ऑफ नॉट डूइंग इट अगेन, दोबारा ऐसा ना करने का। अब यहाँ पर उसामा कह रहे हैं दैट आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर डू दैट अगेन, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। 12th पिक्चर। इन द एंड, आखिर में, द मैन, जो शख्स है जो आदमी है, मैनेज्ड, उसने तरतीब दिया टू रिजॉल्व, कि वो हल कर दे डिस्प्यूट, झगड़ा, एंड मेड एवरीवन हैप्पी, और सब बच्चों को खुश कर दी। अब एंड में जो आदमी है उसने झगड़ा हल करने की कोशिश की जिससे तमाम बच्चे खुश हो गए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमजा का डायलॉग रीड करते हैं। ओके ठीक है, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मैं आपकी माफी को कबूल करता हूँ। अपॉलॉजी कहते हैं माफी को। अब उसामा क्या कह रहे हैं, थैंक्स माय फ्रेंड्स, कि शुक्रिया मेरे दोस्तों। आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू अगेन, कि मैं कभी तुम्हें दोबारा ना उम्मीद नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। इस्माइल, आई हैव फॉरगिवन यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। अब लास्ट पिक्चर में हमने देखा कि जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो गया, यानी जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमजा, इस्माइल और उसामा, ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि हम अपनी छुट्टियों में फिशिंग यानी मछलियां पकड़ने के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक जजीरे पर जाएंगे। जब वो अपना सफर शुरू करते हैं तो उनको मालूम होता है कि जो नक्शा उनके पास था वो गुम चुका है। वो नक्शे के बगैर ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर उनको जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं तो वो भागने लग जाते हैं। जब वो भागते हैं, क्योंकि उनके पीछे जंगली जानवर होते हैं, तो एक शख्स उनको रास्ते में मिलता है। वो हवा में गोली चलाता है जिससे जानवर डर के भाग जाते हैं। बाद में स्टोरी में हमें ये मालूम हुआ कि जो नक्शा है, जो मैप है, वो उसामा ने चोरी किया था हमजा के बैग से। तमाम दोस्त उससे बहुत नाराज होते हैं, लेकिन उसामा माफी मांगता है और वादा करता है कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। हमजा और इस्माइल आखिर में उसको माफ कर देते हैं।
अब आइए स्टोरी के मॉरल पर बात करते हैं। तो इस स्टोरी का मॉरल है हमारे पास दैट फॉर गिविंग अदर्स strengthens friendship and brings peace। कि दूसरों को माफ करना दोस्ती को मजबूत करता है और दिलों में सुकून लाता है। देखिए स्टोरी में हमने सीखा कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन अपनी गलती मान लेना और माफ़ी मांग लेना बहुत हिम्मत की बात है, जैसे इस स्टोरी में उसामा ने किया। इसी तरह दूसरों की गलती को माफ़ कर देना दिलों में मोहब्बत पैदा करता है और दोस्ती को मजबूत बनाता है। अगर हमजा और इस्माइल उसामा को माफ़ ना करते तो उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाती, मगर माफ़ी ने इन्हें दोबारा एक कर दिया। ये स्टोरी हमें सिखाता है कि माफ़ करना ना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है बल्कि हमारे अपने दिल के सुकून के लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड की। इसके अलावा हमने कॉमिक स्ट्रिप के बारे में रीड किया कि कॉमिक स्ट्रिप हमारे पास एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें पिक्चर्स के जरिए हम एक स्टोरी को रीड करते हैं। इसमें कुछ डायलॉग्स भी मौजूद होते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वोकैबुलरी का पोर्शन कवर करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।